हे गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नए नवेले जोड़े निक और लिसा को दिखाया जाता है, जो कि कोलोराडो ग्रैंड कैन्या इलाके में हनीमून बनाने के लिए आते हैं। और यहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने एक घाटी के अंदर एडवेंचर ट्रिप प्लान कर रखा था। और जब ये यहाँ पर आते हैं तो इंक्वायरी के दौरान इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने के लिए परमिट या लाइसेंस की ज़रूरत है, और परमिट सिर्फ जनवरी में ही मिलता है और अब मई का महीना है। वहाँ की महिला ऑफिसर इन्हें बताती है कि अगर तुम्हें घाटी में एडवेंचर ट्रिप करना था तो तुमने कुछ महीने पहले बुकिंग करा लेनी थी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता और ऐसे घाटी में कोई नहीं जा सकता। तो अब कोई तरीका नहीं है कि लीगल तरीके से घाटी के अंदर जाया जा सके। लिसा कहती है कि चलो कोई बात नहीं, हम घाटी के अंदर तो नहीं जा सकते लेकिन बाहर से नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन निक इस बात से काफ़ी निराश था। इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से और एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं और वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि यार हमारा सारा प्लान बिल्कुल बेकार हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तभी वहाँ उनके पास एक बैठा आदमी इनकी बातें सुन रहा था। वो इन्हें बीच में टोकते हुए कहता है कि परमिट तो मैं दिलवा सकता हूँ और घाटी में तुम्हें मैं अपने साथ लेकर भी जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए काफ़ी रोकड़ा लगेगा। तो निक काफ़ी उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में हमें वहाँ पर ले जा सकते हो? क्या तुम हमारे लिए परमिट ले सकते हो? तो वो आदमी अपने आप को टॉप क्लास का गाइड बताता है और उसे कुछ एडवेंचर कहानियां बताने लगता है और उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। तभी लिसा को शक होता है कि यार ये फेंकने वाला है। वो निक को अपनी तरफ बुलाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये आदमी फेंकू चंद है और मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ फेंक रहा है। अगर हम इसके साथ गए तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन निक इस तरह से सोच रहा था कि जैसे कि हम दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आ सकते। अगर हमने इस मौके को गवा दिया तो शायद दोबारा हमें कभी मौका ना मिले। वो इस अंदाज से बात करता है कि मुझे काफ़ी पछतावा होगा कि यहाँ आने के बाद हम घाटी में एडवेंचर ट्रिप पर नहीं जा सके। तो लिसा उसकी बात मान जाती है कि चलो कोई बात नहीं, हम इसके साथ चले जाएंगे। अगले दिन वो आदमी जिसका नाम हेनरी है वो अपने 4 खच्चर लेकर आता है। 3 पर तो ये सवार हो जाते हैं और बाकी 1 पर इनका सामान होता है। तीनों घाटी की ओर निकलते हैं और ये रास्ते काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये दोनों पति पत्नी यहाँ की वादियाँ देखकर काफ़ी खुश होते हैं। कुछ घंटों के बाद एक छोटी सी नदी आती है, वहाँ पर ये रुकते हैं और अपने लिए पानी लेते हैं और यहाँ पर कैंप लगाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन हेनरी उन्हें कहता है कि हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए और वहाँ पर एक रॉक आर्ट है और उसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। निक तुरंत हाँ कह देता है, लेकिन लिसा मना करती है कि हमारे पास परमिट नहीं है कि हम उस जगह पर जाएं, तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसके बाद में दोनों अलग जाकर बात करते हैं। तो निक कहता है कि अगर तुम कहती हो कि नहीं जाना तो चलो नहीं जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वह उसके साथ कुछ हसीन शरारतें करने के बाद लिसा मान जाती है। फिर ये तीनों आगे बढ़ते हैं। लिसा काफ़ी थक जाती है लेकिन इनको एहसास नहीं होने देती और रास्ते में हेनरी के पास शराब की बोतल होती है और वह अपने घूंट लगाने लगता है और इसे देखने के बाद निक के भी कीड़ा जाग जाता है। वो उससे दारू मांगता है, लेकिन लिसा उसे अजीब तरीके से देख रही थी और उसे घूर रही थी कि तुम्हें ऐसे शराब मांगकर नहीं पीनी चाहिए। अब रॉक आर्ट थोड़ी ही दूर था कि इनके साथ अजीब हादसा हो जाता है। एक जहरीला सांप खच्चर की टांग को काट लेता है तो खच्चर डर के भागता है और हड़कंप में तीनों नीचे गिर जाते हैं और एक सांप हेनरी के मुंह को काट लेता है। जब सब शांत हो जाता है तो निक और लिसा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन हेनरी का हाथ टूट चुका है और उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। निक घबराता है और पूछता है कि अब क्या करें। हेनरी कहता है कि खच्चर को वापस लाओ। निक खच्चर को वापस लाने के लिए जाता है, लेकिन खच्चर उसे डरकर आगे भाग जाता है। लिसा फ़ोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं आता। वह लकड़ियों की मदद से हेनरी का टूटा हुआ हाथ ठीक करती है और थोड़ी देर बाद निक खच्चर को वापस ले आता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो सामान वाला नहीं था। अब इनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। हेनरी कहता है कि अब हमें रात यहीं पे गुजारनी होगी, जब सुबह होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। रात को निक आग जलाता है तो हेनरी कहता है कि हमने जिस सांप को मारा था हम उसी से अपना काम चलाएंगे। तो वह सांप को भून कर खाने लगते हैं। लिसा मना करती है और मजाक में कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। अगले दिन ये वापस निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाते कि यहाँ पर इन्हें एक कौवा चक्कर काटते हुए मिल जाता है। हेनरी उसे देखकर काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि ये हमारे लिए बहुत ही बुरा संकेत है। कौवे हमेशा शिकार ढूंढते रहते हैं और जब इन्हें शिकार मिल जाता है तो ये भेड़ियों को बुला लेते हैं
तो भेड़िए उनका शिकार करते हैं और उन शिकारियों का बचा हुआ खाना ये कौवे खाते हैं। भेड़िए का नाम सुनकर लिसा काफ़ी डर जाती है और फ़ोन चेक करती है, लेकिन उस वक्त भी उसके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। चलते चलते हेनरी की हालत बिगड़ जाती है, वह रास्ता नहीं बता पाता तो उसके मुंह पर भी सूजन आ जाती है। निक लिसा भटक जाते हैं। अब रात होने लगी थी। वह कैंप लगाते हैं और लकड़ियां लाने जाते हैं। लौटकर देखते हैं कि हेनरी चिल्ला रहा था। तभी खच्चर डर के भाग गया और उसे गिरा दिया। निक खच्चर लेने के लिए उसके पीछे भागा। लिसा हेनरी के पास बैठ जाती है। हेनरी अब अंतिम सांसें ले रहा है। वो कहता है कि प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी भयानक भी है, और इतना कहते ही वह मर जाता है। और अब निक खाली हाथ वापस लौटता है क्योंकि खच्चर भाग चुका था। वह लिसा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि हेनरी मर चुका है। अब दुख के साथ उन्हें डर भी लग रहा था। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं और हिम्मत देते हैं, और इसके बाद में वह रात को गड्ढा खोदकर लाश को दफना देते हैं। आधी रात निक जागता है तो देखता है कि एक भेड़िया उसे घूर रहा है। वह जलती हुई आग की लकड़ियों को उठाकर उस भेड़िए को भगाता है। इसके बाद में निक सो नहीं पाता क्योंकि वो भेड़िए से काफ़ी डर गया था। सुबह में चुपके से भेड़िए के निशान मिटा देता है ताकि लिसा इन पैरों के निशान को देखकर डरे ना। अब इन्हें यहाँ से वापस जाना है तो निक एक दिशा दिखाते हुए कहता है कि हमें इस रास्ते से आगे चलना चाहिए, लेकिन लिसा को लगता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। निक उसे भरोसा दिलाता है कि ये रास्ता ठीक है, तू मेरे साथ चलो। इसके बाद में वे चल पड़ते हैं और रास्ते में एक समय लिसा को फ़ोन का सिग्नल मिल जाता है। वह खुश हो जाती है और निक कहता है कि देखो मैंने कहा था कि रास्ता सही है, और दोनों आत्मविश्वास के साथ चलते हैं। लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि ये रॉक आर्ट वाली वही जगह है, एंट्री से काफ़ी दूर, यानी कि जिस जगह से ये आए थे वहाँ से काफ़ी दूर। तो लिसा ये देखकर टूट जाती है और निक पर गुस्सा करने लगती है। उसे कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता था कि रास्ता कौन सा है तो तुमने इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे क्यों बेवकूफ़ बनाया। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के कारण हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन निक जवाब देता है कि तुम भी तो मेरे साथ आई थी, और अब सारा इल्ज़ाम मेरे पर मत डालो। काफ़ी झगड़े के बाद ये आखिरकार शांत हो जाते हैं और निक अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है। वह सामने की चट्टान को देखकर सुझाव देता है कि हम इसके ऊपर चढ़ते हैं, या तो हमें रास्ता मिल जाएगा या हमें सिग्नल मिल जाएगा। और लिसा के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वह मान जाती है। दोनों चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। निक आगे होता है और लिसा पीछे होती है, और कुछ ही ऊंचाई पर इन्हें सिग्नल मिल जाता है। लिसा फ़ोन ट्राई करती है और सौभाग्य से इनकी कॉल लग जाती है, लेकिन सिग्नल अभी भी कमज़ोर है। एक बात होती है कि फ़ोन कट हो जाता है। इस दौरान निक ने चट्टान को पकड़े हुए लिसा को पकड़ रखा था, जिससे ये आगे झुककर सिग्नल ढूंढ रहे थे। ये तरीका काम कर जाता है और इनकी कॉल फिर से लग जाती है। लिसा उन्हें मदद के लिए बुलाती है और तभी चट्टान का टुकड़ा टूट जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। लिसा मिट्टी पे गिर जाती है और उसे कोई चोट नहीं लगती, लेकिन निक की एक टांग चट्टान की दरार के अंदर बुरी तरह से फंस जाती है। लिसा काफ़ी कोशिश करती है और उसे बाहर खींचती है, लेकिन वह टांग को नहीं निकाल पाती। और फिर वह मोटी लकड़ी लेकर चट्टान को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब रहती है। इनकी बुरी किस्मत कि गिरने के दौरान फ़ोन भी टूट गया था। निक कहता है कि तुमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और वो हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन निसा कहती है कि मैं जगह नहीं बता पाई कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता है कि हम हैं कहाँ पर। निक कहता है कि जो हेनरी ने परमिट बनवाया था, समय पर नहीं लौटने पर शायद वे हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन निसा कहती है कि हम उस जगह पर है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी जिद के चलते हम दूसरी जगह पर आ गए थे जहाँ पर हमें परमिट अलाउ नहीं था। और ये सुनने के बाद निक चुप हो जाता है। दोनों बेबस महसूस करते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे रुकना खतरे से खाली नहीं था। निक अचानक किसी एक्सप्लोरर की कहानी सुनाता है और कहता है कि उस कहानी में भी एक शख्स ऐसे ही फंस गया था और उसने अपना हाथ काट कर अपनी जान बचाई थी। तो लिसा ये सुनकर डर जाती है कि टांग काटनी पड़ेगी। निक कहता है कि अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मैं ये दर्द सह नहीं कर सकता, और इस लंबे दर्द को सहने से बेहतर है कि एक पल में ही छुटकारा, वरना भेड़िए मुझे यहाँ पर आकर नोच नोच के खा जाएंगे और हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। लिसा काफ़ी रोती है और हौसला करते हुए उसे हाँ कहती है, लेकिन अब इनके पास चाकू नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ही चाकू था जो कि हेनरी के पास था, और हेनरी को ये दोनों दफना चुके हैं। और लिसा जहाँ पर हेनरी को दफन किया था वहीं जगह दोबारा जाती है,
निक उसे मना करता है कि तुम भटक जाओगी, लेकिन वो कहती है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वह निक के पास आग जलाकर और ढेर सारी लकड़ियां रखकर चली जाती है। वह जाते हुए रास्ते में निशान बनाते हुए जाती है। किस्मत से उसे वह जगह मिल जाती है, लेकिन वहां पर भेड़ियों ने लाश को बाहर निकाल रखा था। तो लिसा भेड़ियों से बचते बचाते चाकू निकालकर परमिट लेकर यहाँ से भाग जाती है और लौटकर देखती है तो निक बेहोश था और अब उसके पास अच्छा मौका था कि वो बेहोश है, जिससे उसका दर्द कम होगा। वह तैयार हो जाती है, तभी निक जाग जाता है और परमिट देखकर उसे पता चलता है कि उसमें लिखा था कि हम कैंप एरिया के अंदर 3 दिन तक रहेंगे, लेकिन वह उस जगह पर कभी गए ही नहीं। मतलब कि अगर उन्हें कोई अब ढूंढने आए तो वो भी गलत जगह पर जाएगा। और ये सब पता चलने के बाद निक काफ़ी निराश हो जाता है और कहता है कि अब हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। वो लिसा को कहता है कि हाथ करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, तुम मेरा पाँव काट दो। तो लिसा हाँ कहती है और निक एक लकड़ी का टुकड़ा अपने दांतों के नीचे दबा लेता है। लिसा चाकू को आग में तपाती है और फिर काटना शुरू कर देती है और ये दृश्य काफ़ी दर्दनाक होता है। और जिस जगह पे हड्डी आती है तो वह पत्थर से चाकू पर जोरदार वार करती है, जिससे हड्डी भी कट जाती है और आखिरकार उसकी टांग अलग हो जाती है। निक आज़ाद हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो बेहोश हो जाता है। फिर वह जख्म को चाकू से तपाती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो और इस अवस्था में ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। रात में लिसा जागती है तो वह देखती है कि कुछ भेड़िए उनकी तरफ घूर रहे हैं। वो जागती है तो वह भाग जाते हैं और अब निक भी नींद से जाग जाता है। अब उसे थोड़ा बेहतर लग रहा था। वह मजाक में कहता है कि घर जाकर मैं जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई भी एक टांग वाले से स्पोर्ट्स शू नहीं खरीदेगा। निक फिर से सो जाता है। लिसा कुछ लकड़ियों को जलाकर जमीन पर गाड़ देती है और एक सुरक्षा घेरा बनाती है। फिर भेड़िए यहाँ पर आते हैं। लिसा चिल्लाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वह उन्हें भगाने के लिए आग और चाकू का सहारा लेती है। एक भेड़िया उसके ऊपर झपट पड़ता है और उसे पकड़कर खींचने लगता है। लिसा उसके साथ काफी संघर्ष करती है और आखिरकार वह उसे चाकू से मार डालती है। इसके बाद में सुबह लिसा एक साधारण स्ट्रक्चर बनाती है और निक को उस पर लाद कर आगे खींचकर लेकर जाती है। निक खून की कमी और प्यास से बेहाल था। उसकी आंखें अब धुंधली पड़ चुकी थी। लिसा उसे भेड़ियों का मांस खाने के लिए देती है, लेकिन अब उसकी हालत काफी कमजोर हो चुकी है। वो इसे चबाने में असमर्थ है। निक कहता है कि इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं और इन हसीन वादियों में यहीं पे खो जाऊं। लिसा उसे डांटती है कि ऐसा दोबारा मत कहना। वे आगे चलने लगते हैं, लेकिन तभी स्ट्रक्चर टूट जाता है। निक कहता है कि मुझे यहीं पे छोड़ दो, लेकिन लिसा मना करती है। वह एक लंबी हवाई आकार की टहनी को लेकर आती है और बैसाखी बनाकर उसे सहारा देती है और उसी सहारे के चलते ये दोनों आगे बढ़ते हैं। लेकिन निक अब चल नहीं पाता, वह गिर पड़ता है। लिसा देखती है कि उसका जख्म काफी गंदा हो चुका है। वह अपना कपड़ा फाड़कर उसकी पट्टी को बांधती है। तभी यहाँ पर खून की खुशबू लेते हुए भेड़िए आ जाते हैं। लिसा काफी घबरा जाती है। निक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पूरी तरह से लाचार हो चुका है। भेड़िए अब उसके ऊपर हमला करते हैं। लिसा चाकू लेकर उनका मुकाबला करती है, लेकिन वो अकेली है और भेड़ियों की तादाद काफी ज्यादा है। वह आखिरकार थक जाती है। आखिरकार एक औरत उन खूनी भेड़ियों के साथ कितना संघर्ष करती, वह हार जाती है। लिसा समझ जाती है कि अपनी की रक्षा नहीं कर पाएगी। तभी उसे फ्लैशबैक में अपनी शादी की याद आती है और उसमें वो कसम खाते हैं कि मौत के सिवा हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो वह निक के पास झुकती है और उसके चेहरे को सहलाती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वह अपने हाथों से उसका मुंह और नाक बंद कर देती है और धीरे धीरे निक की सांसें थम जाती हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आदमी जब बोझ बन जाता है तो अच्छी औरत अंत तक कोशिश करती है, लेकिन ये मजबूरी लिसा की बहुत ही अलग थी। उसे अपने हाथों से अपने प्यार, अपने पति को मारना पड़ा। वह फूट फूट कर रोती रही और उसकी इतनी किस्मत अच्छी या खराब कि तभी वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। अगर किस्मत के चलते ये हेलीकॉप्टर थोड़ा पहले आ जाता तो शायद निक भी जिंदा होता और ये अनचाही और देर से आई मदद से लिसा पागल हो जाती है और वह रोते हुए हंसने लगती है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये डिप्रेसिंग, सस्पेंस और सर्वाइवल मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। थैंक यू।